नमस्कार और राम राम मेरे सभी किसान भाइयों और बहनों को। आज की ये जानकारी सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये उम्मीद है, ये इंतजार का जवाब है और ये होली से पहले आपके चेहरे की मुस्कान से जुड़ी हुई खबर है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए, समझिए और आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में। क्या ये होली से पहले आएगी? क्या अजमेर से कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? क्या 2000 रुपए की राशि के साथ कुछ अतिरिक्त लाभ ही जुड़ सकता है? और क्या इस बार किसानों के लिए सिर्फ किस्त ही नहीं बल्कि कुछ और बड़ी घोषणाएं भी होने जा रही हैं? सबसे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए, जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर होली, तो हर किसान के घर में एक अलग तरह की हलचल शुरू हो जाती है। खेत में मेहनत, घर में तैयारी, बच्चों की उम्मीद, बाजार की चहल पहल, और इन सब के बीच एक सवाल, किस्त कब आएगी? क्योंकि ये सिर्फ 2000 रुपए नहीं होते, ये बीज का खर्च होता है, ये खाद का इंतजाम होता है, ये बच्चों की जरूरत होती है, ये घर की छोटी छोटी खुशियों का आधार होता है। अब बात करते हैं उस चर्चा की जिसने किसानों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। राजस्थान के अजमेर जिले में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियां बताई जा रही है। चर्चा है कि यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। कहा जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया जा सकता है और पूरे देश के करीब 9 करोड़ लाभार्थी किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अंतिम पुष्टि हमेशा आधिकारिक अधिसूचना से ही मानी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय बयानों के आधार पर संभावना जताई जा रही है, परंतु सरकारी वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्ति ही अंतिम निर्णय तय करती है। अब सवाल उठता है, 28 फरवरी की तारीख क्यों चर्चा में है? पिछली 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। सामान्य अंतराल लगभग 3 से 4 महीने का रहता है। इस हिसाब से फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में किस्त आना स्वाभाविक है। और क्योंकि होली भी नजदीक है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि त्योहार से पहले किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लगभग 9 करोड़ सक्रिय किसान जुड़े हुए हैं। शुरुआत में संख्या 10 करोड़ के आसपास थी, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कुछ नाम हटाए गए। हर पात्र किसान को केंद्र सरकार की ओर से 2000 रुपए प्रति किस्त मिलते हैं, यानी साल में 6000 रुपए। कुछ राज्यों में अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार अपनी योजना के तहत राशि जोड़ती है। बिहार में भी राज्य स्तर पर अतिरिक्त लाभ मिलता है। राजस्थान और हरियाणा में भी अलग योजनाएं हैं। लेकिन स्पष्ट कर दें, केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि 2000 रुपए ही है। राज्य का योगदान अलग होता है। अब मनोवैज्ञानिक रूप से समझिए, जब तारीख नजदीक आती है तो किसान भाई रोज खाते चेक करते हैं। कोई कहता है पैसे आ गए, कोई कहता है अभी नहीं आए, और इसी बीच अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब किस्त जारी होती है तो सभी के खाते में एक साथ पैसा नहीं पहुंचता। कुछ को पहले दिन मिलता है, कुछ को 24 घंटे बाद, कुछ को 2 से 3 दिन बाद। इसलिए अगर आपके पड़ोसी के खाते में पैसा आ जाए और आपके में न आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी पिछली किस्त नहीं आई थी तो कारण हो सकता है EKYC अधूरी, आधार बैंक से लिंक नहीं, भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं, नाम में त्रुटि। अगर ये तीनों चीजें ठीक है तो आपकी किस्त आने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं अजमेर कार्यक्रम की। बताया जा रहा है कि वहां सिर्फ किस्त ही नहीं बल्कि विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो सकता है। लगभग 23,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की चर्चा है। साथ ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की बात भी सामने आ रही है। अगर ये सब होता है तो ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा अवसर होगा। अब जरा होली से जोड़कर सोचिए, रंगों का त्योहार है, घर में पकवान बनेंगे, बच्चे नई पिचकारी मांगेंगे, खेत से मेहनत की कमाई आएगी, और अगर उसी समय खाते में सरकार की सहायता भी आ जाए तो त्योहार की खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। सरकार की परंपरा रही है कि बड़े अवसरों पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। इसलिए फरवरी के अंत तक या मार्च की शुरुआत में 22वीं किस्त आने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अंतिम निर्णय सरकारी अधिसूचना से ही होगा। अब आप क्या करें? पहला, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। दूसरा, EKYC पूरी करें। तीसरा, बैंक में आधार लिंक है या नहीं, ये सुनिश्चित करें। अगर ये 3 काम पूरे हैं तो निश्चिंत रहें। याद रखिए, ये आपका अधिकार है, ये आपकी मेहनत की मान्यता है और ये आपके परिवार की सुरक्षा है। अगर होली से पहले ये राशि आती है तो इसे सिर्फ पैसा मत समझिए, इसे सरकार की ओर से आपके परिश्रम का सम्मान समझिए। और अगर किसी कारण से तारीख आगे पीछे हो जाए तो घबराइए मत, प्रक्रिया पूरी होते ही राशि आपके खाते में पहुंचेगी। अब अंत में यही कहेंगे, सही जानकारी रखें, अफवाहों से बचें और अपने दस्तावेज अपडेट रखें। होली आने वाली है, रंग भी आएंगे, खुशियां भी आएंगी, और उम्मीद है कि 22वीं किस्त भी आपके खाते में दस्तक देगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।